बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बहुत उम्दा है और मुफ्ती साहब ने आपके इंट्रो से भी रिलेट करके जो खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है कि शादी सस्ती हो, आसान हो और आम हो, तो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भी देखें और उनके वालिदैन भी देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक सोशल प्रेशर है जी। नौजवानों पर ख़ास तौर पर कि वो अगर बेचारे शादी करना चाहते भी हैं तो वो नहीं कर पाते। और उसकी जो बुनियादी वजह ये होती है कि वो ख़ानदान में रहते हैं और ख़ानदानी सिस्टम को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और माँ बाप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते करते वो बेचारे ख़ुद बग़ैर माँ बाप बने उनकी उम्रों को पहुँच जाते हैं। तो शादी में जो 3 नुक्ते हैं, अगर उन नुक्तों को हटा दिया जाए तो शादी सादी हो जाए, और फिर वही वाली बात कि शादी खूबसूरत भी हो और बेहतरीन भी हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शादी बहुत बाबरकत होती है जिसमें ख़र्चा कम से कम हो। इसे भी इस हुक्म को भी मिसयूज़ किया गया कि भाई महर आप कम से कम रख दें, बाकी सारे ख़र्चे आपने तायुशाना करने हैं और मुसरफ़ाना करने हैं और नुमाइशाना करने हैं। जहाँ तक बात है मसाजिद में निकाह के मुनक़िद करने का, तो देखिए नबी अकरम का फरमान तो है, अगरचे उसकी सनद में बाज़ जगह मुहद्दिसीन ने कुछ कलाम फरमाया है, लेकिन फजीलत की बात है। मस्जिद एक अल्लाह ताला का घर है और मस्जिद में जो एक तक़द्दुस और एहतराम और मस्जिद में पाकीज़गी का जो अमल मौजूद है, बहरहाल तो फरमाया कि आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद वद्रिबू अलैहि दफ, कि निकाह मस्जिद में मुनक़िद करो। और इसका जो मेन मकसद और पर्पज़ है वो ये, क्योंकि मस्जिद उस ज़माने में मुसलमानों का एक कम्युनिटी सेंटर थी और तमाम तबक़ात से मसाजिद में लोग आया करते थे और सबको पता चल जाए कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ के साथ मंसूब हो चुकी है। लेकिन ये जो आज कल्चर आया है कि चंद बुज़ुर्ग ज़ईफ़ुल उमर लोग, हर ख़ानदान से एक एक बंदा, हर घर से चाचा, मामू, खालू, फुप्पा, नाना, दादा, ये तो आ जाते हैं, लेकिन चूँकि लोगों को ऑफिस जाना होता है, बिजनेस की उनकी मसरूफियात होती हैं, तो वो लोग नहीं आ पाते। वो फिर शाम को या रात को जो इवेंट होता है, असल इवेंट जिसको शादी की तकरीब कहते हैं, वहाँ पर वो शरीक होते हैं। तो ये एक अल्लाह तबारक व तआला से एक बरकत हासिल करने के ज़रिए, हालांकि जो मकसद था वो ये था कि आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो, निकाह को आम करो। तो वो तो फिर उसी वक्त पूरा होगा जब आप शादी हॉल में निकाह की तकरीब मुनक़िद कर रहे होंगे। और फिर देखिए नबी अकरम ने फरमाया क़यामत के दिन बंदा उस महफिल और मजलिस पर याद करके हसरत करेगा, इसमें अल्लाह की तारीफ़ उसने बयान नहीं की थी और नबी करीम पर दरूद नहीं पड़ा था। कम अज़ कम अगर आप शादी की तकरीब में निकाह का एहतमाम करते हैं, इससे 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपकी वो जो तकरीब है वो किसी हद तक यानी जायज़ और मुबाह हो जाती है कि आपने इसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो लिया, वरना तो इसके जवाज़ की कोई वजह ही नहीं रहती है। दूसरा ये कि जो लोग वहाँ आए हुए होते हैं, हमारे ख़ास तौर पर वो बच्चे, जो आमतौर पर अगर ड्रामों में या फिल्मों में भी निकाह का कोई सीन दिखाया जाता है तो यही होता है कि मैंने कबूल किया, आपने कबूल किया, आपको कबूल है, खलास। लेकिन वो जो खुतबा निकाह है वो हमारे बच्चे सुनने से कासिर रहते हैं, एक ये फ़ायदा होता है। तीसरा ये कि अगर वहाँ माइक का सिस्टम लगा हुआ है और मौलवी साहब माइक के ऊपर खुतबा निकाह बयान कर रहे हैं तो लोग भी खुतबे को सुनते भी हैं और फिर उस दुआ पर आमीन कहने के अमल में भी शरीक होते हैं। तो इसकी जब आप ये एहतमाम करते हैं तो फिर कम अज़ कम थोड़ा सा आप शरीयत के करीब आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी एक एहतमाम है जो मैं अमूमन लोगों से कहता भी हूँ। जब लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपने निकाह पढ़ाना, तो मैं कहता हूँ ये पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। और मैं वाजा के सबसे पहले ऐलान यही करता हूँ कि जितनी भी हमारी बहनें, अगर मिक्स गैदरिंग है बदकिस्मती से, जितनी भी हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ सरों को जिन्होंने नहीं ढका हुआ है अपने सरों को ढक लें, ताकि रहमत के फरिश्ते दरवाजे पर ही रुके हुए हैं वो भी हमारी महफिल में आएँ और आमीन उनके ज़रिए से हम